Question number 14. Given that two numbers appearing on throwing two dice are different, आपका F जो है वो क्या है कि दो डाइस जब फेंके जाते हैं तो जो नंबर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डबलेट को छोड़कर बाकी नंबर होते हैं। मेरे कहने का मतलब 1 1 नहीं होता, 2 2 नहीं होता, 3 3 नहीं होता, 4 4 5 5 और 6 6 बाकी के सब होते हैं। 1 2 से लेकर 1 6 ऐसे करके, व्हाट आई मीन टू से 2 1 से लेकर 2 2 नहीं होगा, 2 6 30 केसेस होते हैं। एफ में जो आ रहे हैं कि नंबर्स जो हैं दे आर डिफरेंट, सेम नंबर्स नहीं आ रहे, यानी डबलेट नहीं आ रहे हैं। आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अभी आपको दे दिया कंडीशन, ये आ चुका है। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। जो नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या है? 4। तो आप ये निकालिए कि कौन कौन से केस में नंबर 4 आते हैं, सम 4 आते हैं। 1 3 2 2 एंड इसके अलावा कोई और है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ध्यान दीजिए, यहां 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आएगा? 1 3 एंड 3 1। 2 2 नहीं आएगा। 1 3 एंड 3 1। अब आपको ई की प्रोबेबिलिटी पता करनी है और एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। यही तो होता है पीई ऑब्लिक एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो 2 बाई 2 बाई नॉट 30 36। 2 डाइस आप भाई समझो ना, 2 डाइस फेंके गए हैं जिसमें कि एफ के केस में आया है, क्या हो चुका है? पहले नंबर्स डिफरेंट आ गए हैं। क्या निकालना है? सम 4 हो। तो अब यहां पर अगर ऐसे करोगे तो फिर ए 2 2 कहां से आ गया? टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन इज 36। 2 बाई 36 एफ के 2 बाई 30 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन। कोई दिक्कत? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3। एक डाई को फेंका जाता है, दो कंडीशन है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का कोई मल्टीपल आता है तो 3 के 2 ही मल्टीपल होते हैं, 3 एंड 6। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन। एक डाई फेंकी जाती है अगर 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल होते हैं 3 एंड 6, तो फिर से डाई को फेंकिए। तो फिर से डाई को फेंकेंगे 3 के आने पर, तो 1 2 3 4 5 6 यही तो आएंगे, इसके अलावा कोई और आएगा। और 6 आया तो फिर से डाई फेंका, 1 2 3 4 5 6 यही तो आएगा। ओके। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, 3 और 6 के अलावा 1 2 4 5 आता है, देन व्हाट यू हैव टू डू? टॉस ए कॉइन। कॉइन फेंकिए। 1 आया, 1 है 1 10, 2 है 2 10, 4 है 4 10 एंड 5 है 5 10। ओके। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। किसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी पता करनी है? द कॉइन शोज ए टेल। कॉइन में टेल आ रहा है, कॉइन में टेल आ रहा है, लेकिन क्या इवेंट पहले से हो चुका है? एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। कम से कम एक डाई 3 शो कर रही है, कम से कम एक डाई 3 शो कर रही है। ये हो चुका है, कम से कम एक डाई 3 शो कर रही है। तो यहां पर कौन कौन से आपके हिस्से में आ जाएंगे? ए 3 1 3 2, एटलीस्ट 1 बोला है ना, 3 3 ऐसे करते हुए 3 6 और 6 3। इसके अलावा कोई है? 7 केसेस एफ में आ रहे हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई में क्या निकालना है? द कॉइन शोज ए टेल। उन लोगों को सिलेक्ट करो जिसमें टेल आ रहा है। कौन कौन है भाई? 1 T 2 T 3 T का भाई 4 T 5 T। पहली बार आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया है, पहली बार।
देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन ई एंड, है कुछ कॉमन है? ई इंटरसेक्शन एफ, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है? जीरो है। तो आप ई जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, भाई उसने सिंपल सी बात कह दी है कि जब 3 का मल्टीपल आएगा तो आप डाइस फेंकोगे। सिंपल सी बात सोचो, लॉजिकल बात है। जब 3 का मल्टीपल आएगा तो डाइस फेंका जाएगा, तो फिर टेल आने का कहां इशू आ जाएगा? और कह रहा कि टेल के साथ 3 आए। जब 3 का मल्टीपल आया तो उसने डाइस फेंकवाया है। और टेल किसके केस में आया है? 1 के केस में, 2 के केस में, 4 के केस में और 5 के केस में। तब कंडीशन क्या लगाना है कि 3 का मल्टीपल भी आए और टेल आए। नो, इसीलिए कोई चीज कॉमन नहीं आई है। अब मेरा ये कहना ये है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन है? पी ए 1/2 पी बी। अब आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए, आप कहेंगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, केवल पी ए और पी बी दिया है, तो पी ए ऑब्लिक बी निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पी बी की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? 0। चाहे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हो, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया था? 0 आ गया था ना। हमने डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दिया फिर कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, और हमने आंसर लिख दिया 0। इधर आपकी बुक में पी बी दिया है 0, इसकी क्या वैल्यू है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब यही 0 आ गया तो तुरंत आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। यहां पर कुछ भी आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो आंसर विल बी 0। ये पिछले क्वेश्चन की कहानी थी। इस क्वेश्चन की कहानी ये है, ए एंड बी आर इवेंट्स दैट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है? पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी बी ऑब्लिक ए। तो इसका फॉर्मूला आपको सिखाया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, यहां पर पी बी ऑब्लिक इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी या पी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में इक्वल है। यस सर। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा? पी बी इज इक्वल टू पी ए, पी ए इज इक्वल टू पी बी।